दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये बहुत काम की चीज है। पता है ये क्या? ये वर्ड मीनिंग नहीं है, ये कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस यानी लिंकिंग्स यानी लिंकर्स। अबे मैं ग्रामेटिकली क्यों बोल रहा हूं? अरे देसी स्टाइल में सुनो। इन वर्ड्स का प्रयोग करके आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं, छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने के काम आते हैं, इन्हें आप कह सकते हैं सेंटेंस जोड़ू। सही है ना ये वर्ड? मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। और ये टॉपिक मैं आपको बड़ी आसान भाषा में आप ही की और हमारी देसी भाषा में समझाने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्स। लिखा हुआ ऐसे एल से, लेकिन एल्स ऐसे पढ़ेंगे। एल्स का हिंदी में मतलब सुनिए। एल्स का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों वरना। अब देखिए, जैसे पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, तो ये वरना क्या आया? बीच में आया। पढ़ लो एक सेंटेंस, फेल हो जाओगे दूसरा सेंटेंस। पूरा बोलो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, बन गया लंबा। तो इनकी मदद से लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल देता हूं। जैसे उसे पकड़ो वरना वो भाग जाएगा, ये बनाते हैं। उसे पकड़ो वरना, वरना देखो वरना आ गया, वह भाग जाएगा, वह भाग जाएगा। तो आप कैसे बनाने वाले हैं? उसे पकड़ो, कैच हिम, ये तो हो गया उसे पकड़ो। अब वरना एल्स है ना। अब वह भाग जाएगा, ही विल रन अवे, रन अवे यानी भाग जाना। सिंपल, कितना आसान है यार। अब दोस्तों अगला वाला आता है हमारा लीस्ट, सॉरी लेस्ट। ये लीस्ट पीस्ट पता नहीं क्यों मुंह से निकला, लेस्ट। अब ये इतने काम का है, ये है तो छोटा सा, लेकिन आप इसकी हिंदी सुनकर चौंक जाएंगे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि ओ भाई इतनी सारी चीजें इसमें कैसे समा गई। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, लाइसेंस बनवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले तुम्हें धर लें, ठीक है, पेट्रोल भरवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी रास्ते में बंद हो जाए। तो वहां पे लेस्ट कह सकते हैं। मैं अब हिंदी नहीं लिखूंगा ताकि आपका टाइम कम यूज हो, तो जल्दी से सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो सबसे पहले कहेंगे मेहनत से पढ़ लो, स्टडी हार्ड, ये तो हो गया मेहनत से पढ़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट, देखो कितना बड़ा सेंटेंस वर्ड में आ गया, तुम फेल हो जाओ, यू गेट फेल्ड, या फिर यू में फेल। अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला वाला यट कंजंक्शंस में इसका मतलब होता है फिर भी। भाई साहब गरीब है फिर भी भाई साहब दिल का बहुत अमीर है, भाई ने पैसे लिए थे फिर भी एहसान नहीं मानता मेरा आज तक। आप लोग वीडियो देखते हो फिर भी यार लाइक आधे करते हो, लाइक मार दो जल्दी से, मैं सीरियसली बोल रहा हूं प्लीज। लास्ट में एक सेंटेंस भी दूंगा बनाने के लिए जो आपको खुद बनाना होगा। यट फिर भी, जैसे मैं गुस्सा हूं फिर भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। देखो मैं नाराज हूं, मुझे उससे बात नहीं करनी, फिर भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। तो कैसे? आई एम एंग्री, ये देखिए आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूं, पहला सेंटेंस ये हो गया। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम, दूसरा सेंटेंस ये हो गया, आई एम वेटिंग फॉर हिम। लेकिन इतना लंबा सेंटेंस कैसे बोले? तो बीच में कंजंक्शन लगाओ, येट, ये देखिए, अबे यस लिख दिया है, क्या इंग्लिश है मेरी। येट, ये देखिए ये आ गया। तो आई एम एंग्री येट आई एम वेटिंग फॉर हिम। अब बोलने में थोड़ा अच्छा लगा, जरा बड़ा सा सेंटेंस। तो इसका मतलब है मैं गुस्सा हूं फिर भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। तो आप फिर भी, वो बारिश हो रही है फिर भी वो बाहर बिना कपड़ों के टहल रहा है, ठीक है, आज छुट्टी है फिर भी ऑफिस गया है, कल परीक्षा है, एग्जाम है, फिर भी वो घर बैठ के गेम खेल रहा है। अगला रहा है एज इफ। अब इसका मतलब सुनिए, एज इफ, ओए होए ये क्या हो गया? एज इफ का मतलब होता है मान लो कि मैं प्रधानमंत्री हूं, जो कि मैं नहीं हूं, ऐसे ही मान लो कि मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। तो जहां पर भी हमें मान लो बोलना है एज इफ बोलेंगे। जैसे मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूं, अब इसे बनाते हैं। मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो कैसे? एज इफ। सबसे पहले हम मान लो एज इफ, ये हो गया मान लो, एज इफ मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ये देखिए हो गया आई एम अ डॉक्टर। तो यहां पे हमने क्या निकाला? एज इफ। मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूं, मान लो कि 2 और 2 5 होते हैं, मान लो कि x बराबर इतना है ना। तो जहां पे भी मान लो एज इफ। अगला वाला दोस्तों 10 है ना, 10 बहाने करके ले गई दिल, ये 10 नहीं है 10। अब 10 का मतलब सुनिए, 10 का मतलब होता है दोस्तों इसलिए या यही वजह है या दैट्स वाई, ये समझ सकते हैं 10। जैसे वो बीमार है
इसलिए वह नहीं आया। सिंपल सा बना लेते हैं, ही सिक, ही और से सुनेंगे, ही इज सिक, वह बीमार है, या इल भी कर सकते हैं, ही सिक, दस ही डिडंट कम, दस ही डिडंट कम, डिडंट यानी डिड नॉट कम, यानी फलस्वरूप वह नहीं आया, दस ही डिडंट कम। तो यहां हमने दस को निकाला। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है एज, एज है ना, एस मत पढ़ना इसे, एज। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों क्योंकि, है ना। जैसे मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं नाराज हूं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटाऊंगा क्योंकि तुमने भी मेरे पैसे खा रखे हैं, मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। तो क्योंकि, तो जैसे मैं नाराज हूं क्योंकि तुम नहीं आए, ये बना लेते हैं। आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, ये तो हो गया मैं नाराज हूं। तुम नहीं आए, यू डिडंट कम, यू डिड नॉट कम। तो लेकिन हमें इसे एज से जोड़ना होगा, एज यू डिडंट कम। तो सेंटेंस बन गया आई एम एंग्री एज यू डिडंट कम। आप कहेंगे बिकॉज नहीं लगा सकते क्या? लगा दो, मैं तो कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आता है और का मतलब सुनेंगे अब। और का मतलब ऐसे तो या होता है, लेकिन इसका या फिर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाय पी लो या फिर कॉफी ले लो, या जो है मेरे साथ चलो या फिर यहां सो जाओ। सो यही बनाते हैं, मेरे साथ चलो या फिर तुम सो जाओ, है ना। तो मेरे साथ चलो, कम विद मी, या फिर और सो जाओ, यू शुड स्लीप, यू शुड स्लीप, यानी मैं सलाह दे रहा हूं या फिर सो जाओ, तुम्हें सो जाना चाहिए। तो और का मतलब या फिर दोनों के लिए किया जा सकता है। अगला है दोस्तों इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है दोस्तों भले ही, भले ही मैंने उसे जो है, भले ही उसने मेरे साथ कितना बुरा किया हो, लेकिन मैं उसकी केयर करता हूं। भले ही आज वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम सब उसे याद कर रहे हैं। भले ही आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं अभी तक, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाता रहूंगा, इसलिए लाइक मार दो। तो भले ही इवन इफ, जैसे भले ही वह यहां नहीं है, लेकिन हम उसे याद कर रहे हैं। सो कैसे भले ही को हम कैसे बोलेंगे? भले ही, तो इवन इफ ही इज नॉट हियर, इवन इफ ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट हियर, हियर, है ना। फिर भी यट, एक और लगाएंगे, फिर भी यट, है ना। वी आर मिसिंग हिम, वी आर मिसिंग हिम, हम उसे याद कर रहे हैं। हमने यहां पर दो कंजंक्शंस का प्रयोग किया, यट भी कर लिया और इवन इफ भी कर लिया। एक ही सेंटेंस में दो भी आ सकता है, इससे पता लगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए फिर भी था ना, इसको भी ले लिया, फिर भी वो यहां नहीं है, फिर भी हम उसे याद कर रहे हैं। भले ही वो यहां नहीं है, फिर भी हम उसे याद कर रहे हैं। अगला वाला दोस्तों आता है कम। अब देखिए ये बहुत यूजफुल है। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों साथ ही साथ। जब एक ही पर्सनैलिटी दो रोल निभाए तो उससे कम लगा देंगे बीच में। जैसे ये शेफ भी हैं और इंजीनियर भी हैं, भाई खाना तो पकाएंगे ही, तुम्हारे घर की कोई सामान वामान खराब हो जाएगी सही कर देंगे। अरे भाई मेरा भाई है ना, भाई वो जो है स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ जो है क्या नाम है वो जॉब भी कर रहा है, वर्कर भी है। तो जब साथ ही साथ कहते हैं तो वहां पे कम लगाते हैं। तो जैसे मैं टीचर भी हूं और यूट्यूबर भी हूं, तो ये लगा देते हैं, ये वाला बनाते हैं। सो मैं टीचर भी हूं साथ ही साथ यूट्यूबर भी हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो टीचर। अब ऐसे लिखेंगे, है ना, ये लिख दिया। और अबे भैया ढंग से लिख दो, ऐसे माइनस वाइनस लगाने पड़ेंगे। यूट्यूबर, यूट्यूबर, हाँ अब सही है। सो आई एम अ टीचर कम यूट्यूबर, तो ऐसे हो गया। ही इज अ डॉक्टर कम पायलट, वो डॉक्टर भी है और एक पायलट भी है। तो इस तरह से जब एक ही बंदा डुअल पर्सनालिटी हो, दो उसकी पोस्ट हो, दो वो काम कर सके अलग अलग, देन वी से कम। अब दोस्तों आगे देखेंगे अगला रैदर। देखिए इसका हिंदी में क्या है, मैं इसे पढ़ता था रद्दड़, रद्दड़ नहीं है रैदर, फिर मेरी इंग्लिश जब सही हुई रैदर। तो इसका मतलब होता है उल्टा, मतलब किसी चीज को उल्टा नहीं करना है। बात में जब हम बोलते उल्टा, उल्टा मैं तुम्हें याद कर रहा था, अरे सर कल मैं आपको फोन कर रहा था, भाई तुम क्या फोन करते, उल्टा मैं तुम्हें फोन करने वाला था, पैसे चाहिए मुझे। तो जैसे जिस बात में हम ऐसे बोलेंगे ना उल्टा, तो वहां रैदर लगाएंगे। जैसे उल्टा मैंने पैसे दिए, अरे वो तुम कह रहे हो वो पैसे देगा, उल्टा मैंने दिए शादी में उसे पैसे, मैंने मदद करी। सो आई रेदर, उल्टा आई रेदर gave him money, gave him money, gave him money रोए। चलो सो उल्टा रेदर, ये देखिए यहां ये सीएम लगा दिया था, क्लियर है। रेदर उल्टा मैंने उससे बुलाया, उल्टा वो मुझे डांट रहा था, उल्टा मम्मी मुझ पे चिल्लाने लगी। अगला है हाउएवर। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों मगर,
यार उसका पैसे तो है मगर वो देगा नहीं। यार मेरे इंग्लिश तो मैं सीख गया हूं सर, मगर मैं बोल नहीं पाता हूं। तो वहां पे हम हाउएवर लगाएंगे, है ना। जैसे उसके पास बाइक है मगर वो आएगा नहीं। ही हैज अ बाइक, ही हैज अ बाइक, उसके पास बाइक तो है। हाउएवर, मगर हाउएवर ही वॉन्ट कम, ही वॉन्ट कम मतलब लेकिन वो आएगा नहीं। ये देखिए, तो यहां पे हमने हाउएवर को निकाला। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस भी देने वाला हूं, तो इसलिए इस पे बने रहिएगा। बस एक ही बना के जाइएगा, अपनी मेहनत जो है पूरी करके जाइएगा। अगला वाला है ओनली इफ। इसका हिंदी में मतलब होगा अगर तभी। ये मिला के नहीं है, ये सेंटेंस में बीच बीच में आएगा। अगर तुम खाना बनाओगे तभी खाऊंगा मैं, तो अगर तभी। अगर वो मुझे फोन करेगा तभी शादी में आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा। अगर आप कार्ड दोगे तब हमारी फैमिली शादी में आएगी। अगर आप वहां जाओगे तभी हम वहां जाएंगे। तो अगर और तभी, ठीक है ना। जैसे आई विल ईट, आई विल ईट, अभी पूरा बनाने के बाद इसकी हिंदी बताऊंगा। ओनली इफ यू कुक, यू कुक। अब सुनो इसकी हिंदी क्या है। आई विल ईट ओनली इफ यू कुक, ये इंग्लिश में उल्टा है, हिंदी में ऐसा बोला जाएगा, मैं सिर्फ तभी खाऊंगा अगर तुम खाना बनाओगे, ठीक है ना। अगर तुम खाना बनाओगे तभी खाऊंगा मैं, तो ये हिंदी हो गई इसकी। आई विल ईट ओनली इफ यू कुक, या फिर इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ओनली इफ यू कुक देन आई ईट, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से ये बोले जा सकते हैं। एक बार इन सभी कंजंक्शंस को देखिएगा, बहुत काम के हैं और इनका इस्तेमाल कीजिएगा। अब एक सेंटेंस है जो मोहब्बत के साथ आप प्लीज बनाइएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मोहब्बत के साथ मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देनी है। इंग्लिश बना दो और डाल दो, छोटा सा ही तो है, प्लीज मैं वेट करूंगा और हर्ट भी दूंगा आपके प्यारे प्यारे जवाबों का। और दोस्तों मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैं आपसे कनेक्ट रहूं किसी भी हाल में, तो फिर व्हाट्सएप पे एक देरी किस बात की, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस चैनल की खासियत यह है कि जैसे आप इसे फॉलो करते हैं तो ना तो मुझे आपका नंबर दिखेगा, ना कभी आपको मेरा नंबर दिखेगा। तो आप मेल हो या फीमेल, आपका नंबर एकदम है जीमेल, मेरा मतलब है एकदम सेफ। और साथ ही साथ दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जहां पर एक कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है वो इससे कोर्स के जरिए अपनी बेसिक अच्छी कर सकते हैं। जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो इसे ना ले। इसका प्राइस है 299, लेकिन अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो इस पे है डिस्काउंट, तो इसलिए आप इसे खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र हाफ रेट में। एक कोड लगा दीजिए SS50। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर, जिसे घर बैठे ऑल ओवर इंडिया COD पे ऑर्डर किया जा सकता है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।